इस वीडियो में है क्लास 9th मैथ्स का पोलिनोमियल्स जिसका ये इंट्रोडक्शन सेशन है। तो पोलिनोमियल हम लोग पढ़ेंगे। पोलिनोमियल पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले होता है कांस्टेंट। ये क्या होता है? कांस्टेंट कांस्टेंट हम लोग कहते हैं जिसका फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट। जैसे हम इसका एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। जैसे पाई है, पाई क्या है? पाई का वैल्यू होता है 22/7 या इसी का वैल्यू होता है 3.14। तो ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो सकता है ना। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट, है ना, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? फिक्स है। जैसे √2 है, √3 है, √5 है। √2 क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है? 1.414। इसलिए इसको कहते हैं कांस्टेंट। इसका वैल्यू चेंज ना हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कांस्टेंट। इसके बाद आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल तो इसका था फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका हो जाएगा डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप जानते होंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr होता है। नहीं, 2 क्या है? 2 नंबर है। जितने भी नंबर होते हैं सभी कांस्टेंट होते हैं। ये कांस्टेंट है। पाई क्या है? कांस्टेंट है। इसमें आर जो है ये वेरिएबल है। आर क्या है? वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि अगर फिगर बड़ा या छोटा होगा तो ये चेंज होते रहेगा, इसलिए आर क्या है? इसमें वेरिएबल है। अब हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या होता है? तो ये होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कहते हैं हम लोग, मिलने जुलने या संयोग कहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब इसका एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। कांस्टेंट एंड वेरिएबल कॉम्बिनेशन तो है, तो इसका एग्जांपल ले लीजिए आप। जैसे 5x² + 6x + 7। ये क्या है? कांस्टेंट भी है इसमें और वेरिएबल भी है। तो इसमें कांस्टेंट कौन कौन है? एक तो ये 7 है। 7 क्या है? कांस्टेंट है। नहीं, कांस्टेंट है। और x² x, यहाँ पे ये x² और x क्या है? वेरिएबल है। तो हम लोग इसी को क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है। एक्सप्रेशन तो ये हो गया। अब इक्वेशन क्या होता है? तो अगर किसी एक्सप्रेशन में जैसे 5x² + 6x + 7 है, इसमें अगर इक्वल टू में 0 आ गया तो हम लोग इसको कहते हैं इक्वेशन। क्या कहते हैं? इक्वेशन। ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट ये देखिए, इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप मान लीजिए 5x³ है। नहीं, आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x³। तो आप क्या लिखेंगे? x³ के साथ में क्या है? 5। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या होगा? 5। ठीक है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ 8x² है। नहीं, तो x² का आपको कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो क्या होगा? 8। या आप मान लीजिए 9-9xy है। x का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो क्या होगा? नहीं, x का हो जाएगा -9y कोफिशिएंट। तो आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू -9y। नहीं, यही हो जाएगा x का कोफिशिएंट। जैसे हम ऐसा मानते हैं एक -12x², तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? -12 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। नहीं, x² का ये 12 क्या है? कोफिशिएंट है। जिसका पूछा गया है उसके अलावा जो बच रहा है कांस्टेंट या वेरिएबल भी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जो पूछा गया है उसके अलावा जितने भी उसमें टर्म्स दिया गया है वो सभी होगा क्या? कोफिशिएंट। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कोफिशिएंट के बाद
टर्म्स क्या होता है, नहीं टर्म्स की बात आई तो टर्म्स के बारे में जानते हैं पहले। ये टर्म्स होता क्या है? टर्म्स को आप इस प्रकार से समझिए, सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। अगर प्लस और माइनस से कोई टर्म सेपरेट है उसको हम लोग कहते हैं टर्म्स। जैसे देखिए, हम ऐसा कहेंगे कि 5x², तो इसमें एक ही टर्म है क्योंकि एक है ये, तो इसमें क्या हो जाएगा, वन टर्म। इसका नाम है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। जैसे 5x²y, इसमें भी कितने टर्म है, वन टर्म है। लेकिन अगर आपको यही कह दिया जाता है 5x² + 7x, अब प्लस आ गया तो इसमें एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 2 टर्म हो गए। नहीं, अब अगर आपको कहता है 7x² + 6x + 9, तो इसमें कितने टर्म होंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म 3 हो जाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं टर्म। इसके आधार पे ये पोलिनोमियल का हम लोग आगे प्रकार देखने वाले हैं। अब हम लोग जानते हैं पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल ये हम लोग कहते हैं किसको, आप इसको कहिए एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन of which exponent या पावर इज होल नंबर, नहीं होल नंबर। अब आती है होल नंबर। ये क्या होता है होल नंबर? हम लोग कहते हैं किसको, होल नंबर हम लोग कहते हैं काउंटिंग नंबर जितने भी हैं उसमें अगर आप 0 लगा दिए, 0 1 2 3, मीन्स निगेटिव वाला नंबर ना हो, नहीं 1 2 3 आगे बढ़ते जाएगा, ये सभी होल नंबर होते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ विच एक्सपोनेंट या पावर, और मतलब या पावर, एक्सपोनेंट या पावर एक ही चीज़ है। नहीं, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं ये कैसे होता है। जैसे आपको दे दिया गया 5x³, नहीं पूछा जाता है ये पोलिनोमियल है या नहीं है तो क्यों है, क्योंकि देखिए ये पोलिनोमियल है, क्यों है, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट क्या है, होल नंबर है, 0 1 2 3 में से कोई है तो होल नंबर हो गया। अगर होल नंबर है एक्सपोनेंट तो वो क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। जैसे आपको दे दिया गया 7x + 3, ये पोलिनोमियल है तो बिल्कुल है, क्यों है, क्योंकि इसका पावर क्या है, होल नंबर है, कुछ नहीं है तो वहाँ 1 है, तो 1 है। वेरिएबल पे जो पावर हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं क्या, पावर या एक्सपोनेंट। नहीं, अब जैसे देखिए आपको एक एग्जांपल लेते हैं, 8/x² + 7, ये पोलिनोमियल है, नहीं है। क्यों नहीं है, देखते हैं क्यों नहीं है। क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं 8, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर का साइन क्या होता है, निगेटिव हो जाता है, तो x पे -2 हो जाएगा, नहीं +7। अब -2 क्या है, होल नंबर तो है नहीं, इसलिए पोलिनोमियल क्या होगा, नहीं होगा, है ना। या आपको ऐसा देता है 8/√x, नहीं, या यहाँ पे आप x² लीजिए, x², 8/x² यहाँ लिए तो ये क्या पोलिनोमियल हुआ, नहीं। आप ले लीजिए 8√x, यहाँ √x है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ हो जाना, यानी 8 पे x का पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो ये पोलिनोमियल होगा, ये पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि हाफ क्या है, होल नंबर तो है नहीं, होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं होगा। आज जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ये पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब ये क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा जानते हैं। वन वेरिएबल, अभी अभी आपको हम बताए, वेरिएबल हम लोग कहते हैं जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, 8x³ कोई बात नहीं, 8x³ + 7x², यहाँ आप ऐसा कीजिए x² ले लीजिए, 8x² + 7x + 6, नहीं तो ये हो गया वन वेरिएबल। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ x है, नहीं तो इसको हम लोग कहेंगे वन वेरिएबल। क्या कहेंगे, वन वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बात जानते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखिए पोलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री
अब डिग्री के आधार पे पोलिनोमियल का कुछ प्रकार हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लोग इसको सीरियल से अरेंज करते हैं। जैसे डिग्री यहाँ लिखते हैं, डिग्री, यहाँ जो डिग्री होगा उसका क्या नाम होता है वो नेम लिखते हैं यहाँ, और यहाँ पे हम लोग इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे डिग्री अगर क्या हो गया, अगर डिग्री 0 हो गया तो 0 जैसे डिग्री होगा इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, और कांस्टेंट पोलिनोमियल का एक एग्जांपल ले लीजिए 10। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, यहाँ तो वेरिएबल है नहीं, वेरिएबल का पावर होल नंबर कैसे है, तो हम लोग इसको समझते हैं। जैसे 10 है, अब 10 को आप ऐसे लिख सकते हैं x⁻0 लिख सकते हैं। 0 क्या है, होल नंबर है। नहीं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 10x कोई डिजिट है उस पर पावर अगर x का पावर 0 है इसका मतलब होता है 1, 10 इंटू 1 10 हो गया, तो इसमें भी कोई चेंजेस तो हुआ नहीं, लेकिन ये वेरिएबल भी हो गया, नहीं x का पावर 0 हो गया, इसीलिए 10 क्या है, पोलिनोमियल है ना। ऐसा क्वेश्चन बार बार MCQs में पूछा जाता है। फिर अगर पावर डिग्री क्या हो, डिग्री हो अगर 1, तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल, नहीं लीनियर पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। ठीक है, और लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे x+5 ले लीजिए, इस पे पावर 1 है, इसीलिए डिग्री के आधार पे ही है, डिग्री मीन्स पावर, नहीं तो 1 है, तो इसलिए ये हो गया क्या, लीनियर पोलिनोमियल। अगर डिग्री 2 हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री 2 हो तो इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना, क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ले लीजिए एग्जांपल x² + 5x + 7, लेकिन ये भी तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना। अब जैसे आप एक ले लीजिए y² + 5y + 6, लेकिन जैसे y है तो y ही लीजिए, है ना, क्योंकि 1 वेरिएबल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक ही वेरिएबल दीजिए, है ना। तो ये हो गया डिग्री 2। अगर डिग्री 3 हो तो क्या कहेंगे हम लोग, नहीं तो डिग्री 3 होता है तो हम लोग उसको कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, है ना, क्या कहते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल, इसका एग्जांपल लीजिए x³ + 2x² + 5x + 9, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन एक क्या हो उसमें क्यूब हो, पावर क्या हो, क्यूब हो, डिग्री नहीं। अब देखिए फिर फोर्थ होता है, अगर 4 होगा डिग्री, नहीं डिग्री क्या हो, 4 हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो डिग्री 4 वाले को हम लोग कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे x4 + 9 ले लीजिए आप, ये भी तो है, नहीं ये क्या है, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, पावर 4 हो, ऐसा नहीं है कि ये पूरा टर्म्स हो, ऐसे वो भी हो सकता है x4 + 3x³ + 2x² + 7, ये भी है बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लेकिन ये भी है ना, ये हो गया बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अभी अभी हम लोग पढ़े कि पोलिनोमियल क्या होता है, फिर से थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। पोलिनोमियल होता है, पोली का मतलब हुआ मेनी, और नोमियल का मतलब हुआ टर्म, नहीं टर्म को हिंदी में पद कहते हैं, नहीं तो हम लोग, अब देखिए ये मेनी टर्म्स तो हो गया, अब हम लोग इसको कैसे इसके आधार पे जो है ना, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल अगर हम लिखे हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, तो ये किसके आधार पे है, टर्म के आधार पे, नहीं टर्म के आधार पे। तो इसका देखिए प्रकार कितना होता है। सबसे पहला होता है मोनोमियल, नाम सुने होंगे आप, मोनोमियल। मोनो का अर्थ होता है 1, तो जिसमें 1, अब नोमियल का मतलब टर्म, अब ये भी पढ़े हैं, तो जिसमें क्या हो 1 टर्म हो, 1, और नोमियल का अर्थ हो गया टर्म, इसमें एक टर्म हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमियल। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप ले लीजिए 9, इसमें कितने टर्म है, एक टर्म है, या ले लीजिए 6x 7x 9x -14, ये सब क्या है, एक टर्म है, तो इसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल। ठीक है, उसके बाद होता है मोनोमियल के बाद बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाय का अर्थ होता है क्या, बाय का अर्थ होता है क्या, तो बाय का अर्थ होता है 2, नहीं, और नोमियल का अर्थ टर्म, तो जिसमें क्या हो 2 टर्म हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनोमियल। इसका भी एक एग्जांपल लेके समझते हैं।
एग्जाम्पल आप ले लीजिए जैसे x+7, नहीं x+7 ले लीजिए, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया, नहीं। या फिर आप ले लीजिए y+9, तो ये भी क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। अब देखते हैं हम लोग थर्ड में। थर्ड होता है आपको ट्राइनोमियल, नहीं ट्राइनोमियल। ट्राई का अर्थ होता है 3, नहीं 3, और नोमियल मीन्स टर्म, नहीं 3 टर्म। तो 3 टर्म जिसमें होगा वो क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। जैसे आप ले लीजिए x² + 5x + 7, इसमें 3 टर्म है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल, है ना। अब फोर्थ में देखते हैं, ट्राइनोमियल के बाद होता है, एक होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल, ये क्या होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है जैसे आप 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, ये सब कांस्टेंट पोलिनोमियल है। -7/12 ले लीजिए, ये सब कांस्टेंट पोलिनोमियल हो। इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं ऐसा क्यों होता है। जैसे 5 है, नहीं आप ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है या नहीं। सबसे पहले आप इसको लिख सकते हैं 5 × x⁴, किसी डिजिट पे पावर 0 मतलब 1, तो 5 × 1, तो ये 5 ही हो गया, इसीलिए ये क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया, कांस्टेंट पोलिनोमियल। उसके बाद होता है आपको जीरो पोलिनोमियल, नहीं जीरो पोलिनोमियल। इसके बारे में आप सीधा समझिए जीरो, नहीं, और इसको जो है ना डिफाइन नहीं किया गया है, तो हम लोग यही पढ़ें, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उसके बाद कांस्टेंट पोलिनोमियल और जीरो पोलिनोमियल। जीरो क्या है, जीरो पोलिनोमियल है ना। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस।